एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे कि क्या इंडिया गठबंधन ने 2024 के लिए जो तैयारी की है, उस तैयारी से वर्तमान की मौजूदा सरकार पीछे नजर आ रही है। ऐसी कौन सी परिस्थिति देश में अचानक खड़ी हो गई कि जिस गठबंधन को लेकर कवायद की जा रही थी वो तो सफल होता हुआ दिखता है। और यह कहा जा रहा था कि तमाम विरोध तो आपस में ही है और प्रधानमंत्री कौन होगा इस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे थे। लेकिन जहां गठबंधन तैयार हुई उस पर इजाफा हुआ और इस समय में रणनीति तैयार करने में जुट गई है। और जब नीतीश कुमार को लेकर सवाल खड़े हुए और जिस तरह से नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से जल्दी वापस आ गए तो इसको लेकर भी सवाल खड़े हुए। और लगातार नीतीश कुमार को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो अंदर खाने से नाराज चल रहे हैं। कभी यह भी खबर आती है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से अलग होकर फिर एनडीए गठबंधन में चले जाएंगे। इन तमाम चीजों के बीच यह भी आवाज उठाई चलते चली गई कि राहुल गांधी को तो 21 बार लॉन्च करने के प्रयास किए गए लेकिन वो लॉन्च नहीं होगा। और तो और करीब 9 साल तक करीब राहुल गांधी को पप्पू साबित करने में पूरी एनर्जी लगा दी गई, लेकिन हुआ सब उल्टा। और कहा जा रहा है कि इस समय में जो इंडिया गठबंधन है उसमें राहुल गांधी इस वक्त में स्वीकार करने वाले नेता के रूप में प्रोजेक्ट होते चले जा रहे हैं, चाहे देश में हो या विदेश में। आज चल रही थी कि इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं, इस वक्त में मौजूदा सरकार नरेंद्र मोदी की जो अगुवाई में जो गठबंधन है एनडीए, क्या उससे आगे चल रहे हैं? तो यह बात स्पष्ट होता हुआ दिखता है। तरह से राहुल गांधी का भारत जोड़ो आंदोलन कार्यक्रम होते चले गए और उसमें जिस तरह से रुझान सामने आए और उसके बाद विदेशों में जिस तरह से राहुल गांधी की पूछ बढ़ते चली गई, और यह बात जब दलितों, अल्पसंख्यकों और ओबीसी के समाज में स्वीकारता की बढ़ोतरी होते हुए चली गई, तो कहा जा सकता और हो क्यों ना, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरह से सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए पूरी दिलेरी के साथ सामने आते हैं और उन्होंने नारा दिया डरो मत, अपने कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संदेश दिया कि लोग जो डरते हैं वो कांग्रेस पार्टी छोड़ दे। और वह जब डरो मत का नारा देते हैं तो उनका इशारा सरकार के उस एजेंसियों के तरफ इशारा जरूर होता है जो इस वक्त में इंडिया गठबंधन के नेताओं को काफी परेशान कर रहा है, उसे आर्थिक नुकसान पहुंचा रहा है, उनकी छवि को डेंट कर रहा है। इन तमाम चीजों के बीच जब नीतीश कुमार का नाम प्रधानमंत्री के दौड़ में सबसे आगे चलता हुआ नजर आए तो कोई अतिशक्ति नहीं होगी कि अनकरीब नीतीश कुमार ही प्रधानमंत्री के दावेदार हो जाए और उस पर सहमति बन जाए। लेकिन अंदर खाने की एक रिपोर्ट यह भी बताती है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर भी सहमति बनाने के अंदर से कोशिश हो रही है। इन बातों में कितना दम है ये तो आने वाला वक्त में पता चलेगा। लेकिन यह बात सही है कि यदि बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है और कांग्रेस के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बात की जाए तो दोनों की तुलना में मल्लिकार्जुन खड़गे बड़ा बीस पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जब वो 9 बार के विधायक, सांसद और राज्यसभा में जाने वाले नेता हैं तो इस समय में उनकी जो बातें हैं और जिस बोल्ड तरीके से वो भी भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार करते हैं, वह किसी से छिपी बात तो बिल्कुल नहीं है। जेपी नड्डा का गृह राज्य, जब हिमाचल का चुनाव भी जेपी नड्डा हार जाए और उसका ठिकरा किसी न किसी पे फोड़ने का प्रयास हो तो इसे क्या कहें। तो राष्ट्रीय अध्यक्षों की तुलना किया जाए तो जेपी नड्डा मल्लिकार्जुन खड़गे के आगे कहीं नहीं टिकते, ये तो सर्वविदित है। चाहे जिस तरह से तुलना कर लिए जाए, तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक कमजोर राष्ट्रीय अध्यक्ष को लाकर जिस तरह से 2024 के चुनाव में अपनी मन मर्जी कराने के लिए जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी तैयार बैठी है और इस मामले को लेकर जब भारतीय जनता पार्टी में भी आवाज उठने लगे तो इसे क्या कहेंगे। और तो और 5 विधानसभा चुनाव में भी जिस तरह से चुनाव में प्रचार प्रधानमंत्री को करना चाहिए था और वो करते नजर आते हैं, लेकिन इस बारे में वो पीछे होते हुए नजर आ रहे हैं।
आने वाला वक्त में पता चलेगा कि वो कितना इसमें धार देते हैं। इसकी बड़ी वजह तो अंदर खाने की रिपोर्ट है, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी को हारते हुए दिखाते हुए नजर आ रही है। और तीसरी सबसे बड़ी वजह है कि वो उनके अंदर खाने की जो लड़ाई है, चाहे राजस्थान की लड़ाई हो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हो या तेलंगाना में, सभी जगह पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में इतनी मतभेद है, इतनी ज्यादा दूरियां आ गई है, इतने मनमुटाव हो गए हैं, जिसको पाटने में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी पूरी तरह से विफल हो गई है। यह अंदर खाने की रिपोर्ट साफ साफ इशारा जरूर करती है। तो नीतीश कुमार या प्रधानमंत्री के दावेदार इंडिया गठबंधन से होंगे, इसके कुछ सबूत तो इस तरह मिलते हुए नजर आ रहे हैं कि कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को फूलपुर उत्तर प्रदेश से लड़ाने की कवायदे हैं, जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे को भी उतारने की तैयारी उत्तर प्रदेश के किसी लोकसभा क्षेत्रों से होगी, तो नीतीश कुमार को भी फूलपुर से उतारने की पूरी तैयारी हो गई है। और जब नीतीश कुमार फूलपुर के लोगों से बड़ी मुस्तैदी के साथ मिलते हुए नजर आए, तो इससे क्या कहेंगे? क्या अंदर खाने से पूरी तैयारी कर ली गई है? और बताया जाता है कि नीतीश कुमार किसी बात को बड़ी बोलने से कतराते जरूर है। वो बड़े मंझे हुए खिलाड़ी है, कब कहां किस बात को कहना चाहिए वो अस्पष्ट कहते हुए नजर आते हैं। और जब वो मीडिया को ये कहते हुए नजर आते हैं कि अगर आप लोग इस तरह से बिहेव करते चले जाइएगा तो मैं मीडिया से बात नहीं करूंगा, ये इशारे किए जाते हैं कि जब उल जुलूल सवालों का सामना नीतीश कुमार के सामने होता हुआ दिखता है, क्योंकि बार बार एक ही सवाल खड़ा किया जाता है और फिर एनडीए घटक दल में चले जाएंगे। क्या वो इंडिया गठबंधन से इस वक्त नाराज हैं? मुद्दों को जब नीतीश कुमार बाईपास करते हुए कुछ और बोलते हुए नजर आते हैं, तो उनके मंझे होने की सबूत सामने आते नजर आ रहे हैं। तो यह कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार भी इंडिया गठबंधन के चेहरे हो सकते हैं, और नहीं क्या अर्जुन खड़गे पर भी विचार चल रहे हैं। इंडिया गठबंधन हो सकता है, और कुछ लोगों का यह भी अंदाजा है कि इंडिया गठबंधन किसी को चेहरा ना बनाए और सामूहिक लड़ाई लड़ी जाए। बात जो कवायदे की जाएगी वो लोकसभा चुनाव के बाद किए जाएंगे कि प्रधानमंत्री कौन होगा, कौन ज्यादा सीटें जीत कर चले आएंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की जो स्वीकार्यता है, और खासकर राहुल गांधी की स्वीकार्यता लगातार बढ़ते चली जा रही है, और तमाम विरोधों के बावजूद राहुल गांधी स्वीकार जरूर है। लेकिन यह बात तय है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बिल्कुल नहीं बनेंगे। ये अंदर खाने की रिपोर्ट है, जो भी हो, लेकिन यह तय है। जिस तरह राहुल गांधी ने कह दिया था कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष दोबारा नहीं बनूंगा, उसी तरह वो कह दिए कि इस मामले पे ज्यादा कहने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है, मैं प्रधानमंत्री की दौड़ में शामिल नहीं। कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन की जो लोग हैं वो तो आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी अहम बात यह है कि इंडिया गठबंधन ने जिस तरह से तैयारी की है, मैं बात कर रहा था जातीय जनगणना को लेकर। यह एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जो बिहार की धरती से चुनी जरूर गई है, इसको लिया जरूर गया है, लेकिन पूरी तरह से सभी लोग इसकी एक तरफ से आवाज उठाने के लिए तैयार हैं। और जब इंडिया गठबंधन की इस जातीय जनगणना की मांग में जब तेजी आते हुए नजर आ रही है, तो इसी के पीछ पर खेलने के लिए भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह जब सामने आ जाए, क्योंकि तेलंगाना में जिस तरह से वो कहते हुए नजर आए कि यदि तेलंगाना में बीजेपी की सरकार बनेगी तो ओबीसी चेहरा होंगे, तो यह बात कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन के पीछ पर भारतीय जनता पार्टी खेलने के लिए मजबूर होते हुए चली जा रही है। हर बार नरेंद्र मोदी को अपने ओबीसी का चेहरा के रूप में फिर से पेश करने की कवायदे भारतीय जनता पार्टी को हो चली है। जिस तरह से महिला आरक्षण बिल में भी जिस तरह ओबीसी को लाने की मांग पार्लियामेंट में राहुल गांधी ने उठाया, और तमाम इंडिया गठबंधन के लोग एक से एक बात इसमें कहते चले गए, तो यह स्पष्ट कहा जा सकता है कि जातीय जनगणना की मांग इस वक्त में सड़ चढ़कर बोल रहा है, और पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के लोग जातीय जनगणना कराने के लिए जिस तरह से कवायदे की जा रही है, और यही मास्टर स्ट्रोक भारतीय जनता पार्टी को पीछे करते हुए नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि एनडीए भी इस मामले पर बात करने के लिए तैयार बैठी है, लेकिन बीजेपी के अंदर खाने में कुछ नेता इसका काफी विरोध करते हुए नजर आते हैं, और आरएसएस तो इस मामले पर पूरी तरह से
बचने की सलाह भारतीय जनता पार्टी को दे चुकी है। तो कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन की जो कवायदे हैं इस वक्त में भारतीय जनता पार्टी से आगे चलते हुए नजर आ रही है। और तो और जब भारतीय जनता पार्टी के बीच में राहुल गांधी को खिलाने की मजबूरी होते हुए दिखती थी, ठीक उल्टा अब इंडिया गठबंधन के पीच पर भारतीय जनता पार्टी खेलने के लिए मजबूर हो चली है और यही हकीकत है। तो हमारा ये वीडियोस आपको कैसे लगा अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया उसे निवेदन सब्सक्राइब कर दे। जय हिंद, जय भारत।